13/2/2024 से 8 दिवसीय श्री 1008/11 मंडलीय बृहद सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ 7:30 बजे भव्य जुलूस एवं गाजे बाजे के साथ बहुआर चौरा से शुभारंभ की जाएगी। इसकी देखरेख एवं सारा व्यवस्था जैन समाज के लोग करेंगे। वहीं जैन मंदिर सभागार में मीडियाकर्मी से बात करते हुए स्वामी सुयश सागर जी महाराज ने कहा कि आप इस महायज्ञ में पधारे और यहाँ पर जो विश्व शांति के लिए यज्ञ हो रहा है इसमें आप भागीदार बने। उन्होंने कहा इस यज्ञ में विश्व शांति के अलावा जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके आत्मा को शांति के लिए भी अनुष्ठान की जाएगी। यहाँ प्रतिदिन 7:30 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम आयोजित होंगे एवं वहीं रात्रि में भी आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तनाव मुक्त जीवन के बारे में प्रश्न पूछने पर पत्रकारों को जैन मुनि ने बहुत ही शालीनता से इसका जवाब दिया। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज। नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। जैन दर्शन के अंतर्गत आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था, उसका नाम सिद्ध दशा है। अन्य दर्शनों में, वैदिक दर्शनों में भी आत्मा को परम ब्रह्म रूप में देखा गया है, जिसे आप परमात्मा के नाम से जानते हैं। उसी को जैन दर्शन के अंतर्गत कहा जाता है। जो हम हो सकते हैं, आत्मा की पूर्ण दशा, पूर्ण शुद्ध अवस्था, उसका नाम सिद्ध अवस्था है। संसार की प्रत्येक आत्माएं शक्ति रूप में समान है। इन आत्माओं में जो आत्मा स्वयं पुरुषार्थ कर अपनी उस शक्ति को व्यक्त कर लेती है और जिसकी पूर्ण शक्ति व्यक्त हो जाती है, उसे ही हम सिद्ध कहते हैं। वह कोई एक नहीं, दो नहीं, अनंतों की गिनती में होते हैं। उनके समूह को हम चक्र का नाम देते हैं। और ऐसे ही सिद्ध हुए उन जीवों के, अर्थात उन सिद्ध हुए आत्माओं को हम सामूहिक रूप से वंदन करते, नमस्कार करते, उनकी आराधना करते हैं। वही बृहद रूप में होती है आराधना, इसलिए उसका सिद्ध चक्र महामंडल विधान नाम दिया गया है। यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान अनादि से चली आ रही इसकी परंपरा है। अष्टाधिका महापर्व के अलावा अन्य किसी भी दिवस में यह विधान आयोजित किया जा सकता है। 8 दिवसीय यह विधान निरंतर बढ़ते क्रम से चलता है। इसमें आराधक भक्ति, यद्यपि यह अनुष्ठान भारत में अनेक स्थलों पर होता है,
इस वर्तमान समय में हम गया में उपस्थित हैं और ये ज्ञान और मोक्ष की भूमि है, और हम जिनकी आराधना कर रहे हैं वो ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए ऐसा सुखद संयोग यहाँ पर बना है। पूरी पूजाओं में उपस्थित होंगे यथासंभव, और जैसे लोग उपस्थित होंगे आम जनता को भी और जो अनुष्ठान कर रहे हैं उन सभी जीवों को, सभी भव्य आत्माओं को मंगल आशीर्वाद प्राप्त होंगे। गुरुवर, जो धर्म 10:30 बजे तक ये अनुष्ठान संपन्न होगा। कार्यक्रम के द्वारा कुछ कथाओं के, नाटकों के माध्यम से धार्मिक शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं, और शाम के यदि संभव रहा तो उपस्थित पंडित जी द्वारा भी कुछ मंगल उपदेश प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के अलावे आपका एक आशीर्वाद या मार्गदर्शन चाहिए, जिस विषय में हम लोग हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो तनावग्रस्त है, तो तनाव से मुक्ति, नियंत्रण और क्रोध पर नियंत्रण कैसे हो सकता है, इस कार्यक्रम के अलावे हम पूछ रहे हैं आपसे। अभी क्या है, थोड़ी देर से कुछ और प्रश्न तो नहीं है? हो गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका शुभ नाम? नीरज कुमार। नीरज भैया ने, दिलीप भाई, बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि पत्रकारिता के विषय में हम लोगों को कार्य में तनाव होता है। बहुत अच्छे से समझना नीरज भैया, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें तनाव नहीं होता, और ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें तनाव होता। समझ कर सुनना, सहज होकर के सुनो। अब आपने प्रश्न किया है, आप सभी के निमित्त से, आप सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने कहा है, वास्तव में आप चाहो तो तनाव है और ना चाहो तो तनाव नहीं है। तनाव कोई देता नहीं है, तनाव हम स्वीकार करते हैं, लेते हैं। अभी हम इतनी सी बात पर तनावग्रस्त हो सकते हैं कि ये हमारे सामने मोबाइल लेकर के क्यों हमारे फोटो खींच रहे हैं, या फिर हमको इस बात का भी तनाव हो सकता है कि ये फोटो क्यों नहीं खींच रहे। आपको इस बात का तनाव हो सकता है आपको पीछे बैठा दिया गया है। ये इस बात से भी तनावित हो सकते हैं कि इनको आगे क्यों बैठाया है। तनाव का कोई कारण नहीं होता है, कारण हम स्वयं होते हैं। बहिरंग परिस्थितियां कभी भी तनाव का कारण नहीं होती है। यदि बहिरंग परिस्थितियां तनाव का कारण होती तो वो परिस्थितियां जिन जीवों में समान रूप से पाई जाती है उन सभी को तनावग्रस्त होना चाहिए था। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, मैं मानता हूं आपको बहुत से लोगों के साथ संपर्क करना पड़ता है, कुछ ऐसी बातें भी सुननी पड़ती है जो आपको भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाती है। लेकिन जब हम अपने कार्य को कार्य रूप में ही करते हैं और उसको किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के करते हैं, तब वह कार्य हमारे लिए तनाव का कारण नहीं होता है। जब हम उसके द्वारा जन का कल्याण चाहते हैं तो कल्याण के कार्य में हमको अपना लक्ष्य दिखता है, तो फिर हमको उस लक्ष्य के कारण से मार्ग में होने वाली कठिनाइयों का तनाव नहीं होता है। जो अपने लक्ष्य को भूल जाता है या फिर जो अपने लक्ष्य से भटक जाता है वही तनावित होता है। आप यात्रा में जाते हैं, दिल्ली भाई यात्रा की कभी आप बोलो।
यात्रा की कोई क्षेत्र की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अभी अयोध्या की यात्रा की हो या कहीं की यात्रा की हो, वैष्णो देवी की यात्रा की हो, तो आप इन यात्रा में जाते हो, रास्ते में असुविधा नहीं होती, परेशानी नहीं होती, कष्ट नहीं होता है। कभी ऐसा भी होता है ट्रेन में तुम्हारी टिकट होने पर भी तुम्हारी व्यवस्था नहीं होती भीड़ की वजह से, तो क्या तुम उन परिस्थितियों में तनावित होते हो? थोड़ा सा वो भी चाहो तो, लेकिन जब तुमको वहां उत्साह दिखता है, क्या हमको प्रभु के दर्शन मिलने वाले हैं, हम उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं, या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे को सहन करना ही पड़ेगा। जब तुम ऐसी मानसिकता पहले से बना लेते हो तो फिर मार्ग में आने वाली कितनी भी परेशानियां आपको तनावित नहीं करती। इसलिए बहुत अच्छे से सहज होकर सुनना दीपक भाई कि तनाव वास्तव में कोई दूसरा देता नहीं है, तनाव हम लेते हैं। इसलिए नीरज भैया, चाहे प्रोफेशन पत्रकारिता का हो और दूसरे रूप में यदि देखें तो